Hello everyone, I'm Kapil Bhardwaj. Welcomes all of you to the platform Study IQ. चलिए हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता ही है कि हम इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इटसेल्फ द पब्लिकेशन बाय द स्टडी आईक्यू, और बुक मार्केट में अवेलेबल है। आप परचेज कर सकते हैं बुक को, एज वेल एज आप ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो हमारी जो डिस्कशन चल रही थी उसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारा कैसे रिट्रीट ऑफ मानसून होता है, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून कैसे आता है, राइट। अब इसके बाद आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इसमें हम दो चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। एक तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो रेनफॉल इंटेंसिटी होती है वो किस किस फैक्टर से अफेक्ट होती है, राइट। रेनफॉल इंटेंसिटी किस किस फैक्टर से अफेक्ट होती है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है हमारी डिस्कशन का। और आप बुक को ओपन करके रखेंगे, चैप्टर 4 को हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में। चलिए, अब हमारी इंटेंसिटी जो है रेनफॉल की, आपको भी पता है कि इंडिया में जब रेनफॉल आता है तो वो साउथ वेस्ट मानसून से आता है। अब साउथ वेस्ट मानसून से जब इंडिया में रेनफॉल होता है तो काफी बार हमने ऐसा देखा है कि रेनफॉल की इंटेंसिटी वेरिएबल होती है। काफी सारे ऐसे फिनोमिनास हैं जिनकी वजह से सम टाइम रेनफॉल इंटेंसिटी हाई होती है, सम टाइम रेनफॉल इंटेंसिटी लो होती है। मींस कुछ ऐसे फिनोमिनास हैं जो पॉजिटिव आपके रेनफॉल को इंपैक्ट करते हैं, कुछ ऐसे भी फिनोमिना हैं जो आपके रेनफॉल को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो विंटर टाइम में हमारे पास जो मॉनसून होता है, जो विंड का प्रेवलेंस होता है, वो होता है नॉर्थ ईस्ट विंड। और नॉर्थ ईस्ट विंड आपको भी पता है कि ये साइबेरिया विंड होती हैं, और साइबेरियन विंड क्या होती हैं, ड्राई इन नेचर होती हैं। ऑब्वियसली ये क्या होंगी, आपके कॉन्टिनेंटल लैंड मास से आ रही हैं और प्लस में कूल भी हैं, तो कूल विंड और कॉन्टिनेंट से आएगी तो वो मोस्टली क्या रहती है, ड्राई रहती है। बट क्या फिर भी ऐसा है कि हमें विंटर में बिल्कुल रेनफॉल होता ही नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। रेनफॉल जो है आपके विंटर में देखने को मिलता है मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी, दिसंबर लास्ट और जनवरी के मिड तक आपको रेनफॉल जो है वो हमें देखने को मिलता है। इवन आपकी रबी क्रॉप्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है ये वाला रेनफॉल। तो इसके लिए भी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से सारे फैक्टर्स हैं, चाहे वो विंटर रेनफॉल हो चाहे वो समर रेनफॉल हो, कि हमारे कौन से फैक्टर हैं जो रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। तो सबसे पहला आता है आपका रोल ऑफ जेट स्ट्रीम। देखिए, जेट स्ट्रीम जो है हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब इंडिया के मॉनसून की बात आती है या इंडिया के अंदर रेनफॉल की बात आती है। किस तरीके से जेट स्ट्रीम आपका रोल प्ले करते हैं आपको पता होना चाहिए। जब मैं आपके नॉर्दर्न लैंडमास ऑफ इंडिया की बात करता हूं, जब मैं आपके नॉर्दर्न लैंडमास ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, दैट इज हिमालयन पार्ट को अगर मैं डिस्कस करना चाहूं आपके साथ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर आपके ग्रेट हिमालयाज आ जाते हैं, राइट। अब देखिए यहां पे क्या होगा, वैसे तो हमारे नॉर्थ ईस्ट विंड का ही इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, राइट। इस रीजन में नॉर्थ ईस्ट विंड का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। बट यू नो वेरी वेल कि ऑन दिस साइड हमारे पास क्या है, मेडिटेरेनियन जो सी है, वहां से क्या होता है आपका अपलिफ्टिंग ऑफ एयर होता है। अपलिफ्टिंग ऑफ एयर यहां से होगा, और क्योंकि ये एक वाटर बॉडी है और यहां से जब अपलिफ्टमेंट होगा एयर का, तो यू नो वेरी वेल कि इस एयर के साथ में क्या होगा, मॉइस्चर अटैच होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मेडिटेरेनियन रीजन है वहां से जो अपलिफ्टमेंट देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली वो काफी हाई लेवल तक अपलिफ्टमेंट होगा, एल्टीट्यूड काफी ज्यादा होगी, और यही लैटिट्यूड वो है जो कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स को भी आपका गेन करती है, पोजेस करती है। सेम लैटिट्यूड पे आपके सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होते हैं, इसलिए जो ये क्लाउड फॉर्मेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इससे क्या होगा, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स फोर्स करेंगे इसको, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स क्या करेंगे, इसको फोर्स करेंगे टू मूव टुवर्ड्स द लैंड मास ऑफ इंडिया। और इस तरीके से हमारे जेट स्ट्रीम्स हमारे लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करते हैं अपने रेनफॉल को। तो इंडिया की रेनफॉल के लिए आपके सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स में बोलूं तो वो क्या करेंगे, आपका पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। सेकेंड रोल आता है एल नीनो कंडीशन का। आपको पता है एल नीनो कंडीशन क्या होती है, आपकी वार्मिंग ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक। वार्मिंग ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक जो है आपका क्या करेगा, एल नीनो की कंडीशन को प्रमोट करता है। समटाइम एल नीनो मोडोकी भी होता है या फिर आपका ला नीनो, दो अपोजिट कंडीशन होगी, बट एल नीनो में क्या होगा, आपका वार्मिंग ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन होगा। अब जब वार्मिंग हो रही है ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन की, तो उस केस में मुझे क्या देखने को मिलेगा, वार्मिंग के केस में मुझे पता लगेगा कि ईस्टर्न पैसिफिक पे वार्मिंग मींस आपके जो ऑस्ट्रेलियन पार्ट है वहां से जो विंड आ रही है वो विंड क्या होगी, आपकी डाइवर्ट होगी, और यू विल फाउंड कि रेनफॉल कहां होगा, आपके
रेनफॉल आपके पेरू रीजन में होगा, साउथ अमेरिका में होगा। साउथ अमेरिका में रेनफॉल देखने को मिलेगा ऑटोमेटिकली। इससे हमारे पास क्या होगा, इंडियन जो रेनफॉल होगा उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। उससे इंडियन इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट मेरे पास फैक्टर आता है लानीना, जो कि एक अपोजिट कंडीशन होती है एल नीनो की। दैट मींस यहाँ पे जो वार्म करंट होगा वो होगा आपके वेस्टर्न पैसिफिक पे, और आपका कोल्ड करंट होगा ईस्टर्न पैसिफिक पे। दैट्स व्हाई देयर इज नो डाइवर्जन ऑफ विंड। इवन हमारे पास मोर विंड्स विल बी कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, मोर साउथ वेस्टर्न विंड्स। उससे क्या होगा, आपका इंटेंसिटी जो है वो ऑटोमेटिकली राइज अप कर जाएगी। इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या करेगी, राइज अप करेगी। तो सिंपली अगर आप इसको एग्जाम में रिप्रेजेंट करते हो तो यू विल बी रिप्रेजेंटिंग इट इन सच ए वे। आप साउथ अमेरिका दिखाएंगे, इधर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप दिखाएंगे, एंड यू विल रिप्रेजेंट इट कि ईस्टर्न पैसिफिक जो है आपका, यहाँ पे क्या होगा, वार्मनेस होगी। यहाँ पे आप अपलिफ्टिंग विंड्स को दिखाएंगे, और यहां से विंड इधर जाके इधर आप सिंकिंग विंड को दिखाएंगे। ये हाई प्रेशर लैंड होगा, ये लो प्रेशर लैंड होगा। ये कंडीशन आपकी फिर मूवमेंट यहां से यहां तक देखने को मिलेगा। ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपका एल नीनो कंडीशन। अब बस आपको क्या करना है, लानीनो कंडीशन में ईस्टर्न पैसिफिक की जो आपकी अपलिफ्टिंग विंड है वो आपकी वेस्टर्न की तरफ आ जाएगी, और जो सिंकिंग विंड है वो ईस्टर्न की तरफ जाएगी, और आपकी अपोजिट सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। तो क्वाइट सिंपली आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर, वेदर ये मेंस का हो या फिर प्री में, तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। यस, तो लानीना कंडीशन में क्या होगा, आपका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा मॉनसून ऑफ इंडिया पे, रेनफॉल ऑफ इंडिया पे। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस। देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस मतलब जैसे बे ऑफ बंगाल के अंदर लो प्रेशर का डेवलप होना, जिससे क्या होता है, आपका लो प्रेशर डेवलप होने की वजह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर बे ऑफ बंगाल से रेनफॉल को एनहांस करेंगे। बट देखो ये जरूरी नहीं है, जरूरी ऐसा नहीं है कि जो साइक्लोन डेवलप हुआ वो आपके इंडिया पे आके ही टकराए, इंडिया के कोस्टल एरिया पे ही टकराए। बट हाँ, एक चीज जरूर होती है, जब भी साइक्लोन डेवलप होता है तो काफी सारी मॉइस्चर को अपने आप में गेन करता है, राइट। काफी सारी मॉइस्चर को अपने आप में गेन करता है। अब जब साइक्लोन डेवलप हुआ और काफी सारी मॉइस्चर उसने गेन की है, तो ऑटोमेटिकली सराउंडिंग एरिया में मॉइस्चर की कमी होगी, और उससे ट्रॉपिकल डिप्रेशन हमें नेगेटिव इंपैक्ट भी दे सकता है। नेक्स्ट मेरे पास आता है पाथ ऑफ ITCZ और मॉनसून ट्रफ। आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि जब मैं अर्थ की बात करता हूं और अर्थ के लैटिट्यूड्स की बात करता हूं, तो मेरा समर और विंटर में डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट जो है बेल्ट्स की देखने को मिलती है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जहां 0 डिग्री पे विंटर में रहेगी, वही आपके समर में क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्थ में रहेगी। ऐसे ही जो आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो भी थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्थ में जाएगी। सब पोलार लो भी नॉर्थ में होगा और पोलार हाई भी नॉर्थ में होगा। ये डिवीजन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो आपकी सब ट्रॉपिकल बेल्ट है जो कि सदर्न रीजन में है, वो तो यहाँ पे है, तो ऑटोमेटिकली पहले क्या हो रहा था, आपका ITCZ इस प्लेस पे था, और क्योंकि डिफरेंट टाइप के दो एयर मास यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे, तो आपका रेनफॉल जो है काफी ज्यादा देखने को मिला इस रीजन में। अब क्या हुआ, इन केस ऑफ समर आपका मूवमेंट सब ट्रॉपिकल जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर है उसका मूवमेंट नॉर्थवर्ड हुआ। नॉर्थवर्ड हुआ तो क्या होगा, जो 0 डिग्री वाली लाइन है, लैटिट्यूड तो 0 डिग्री रहेगी, आफ्टर क्रॉसिंग दिस these winds becomes साउथ वेस्टर्न विंड बिकॉज ऑफ चेंज इन कोरोलिसिस फोर्स। तो आपकी पहले जो साउथ वेस्टर्न विंड्स आ जाती हैं, जो पहले नॉर्थ ईस्ट थी और जो 0 डिग्री पे कंबाइन हो रही थी, अब वो क्या होंगी, थोड़ा सा हाई लैटिट्यूड पे जाके कंबाइन होंगी। व्हेन दे आर कंबाइनिंग एट द हायर लैटिट्यूड, ऑटोमेटिकली वहां पे आपका रेनफॉल देखने को मिलेगा। सो ITCZ, और इसी को क्या बोलते हैं, ITCZ, क्योंकि ये ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन है। यहाँ पे एयर क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। एयर जो है यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, इसलिए क्या है, कन्वर्जेंट जोन है, तो आपका ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपका रेनफॉल जो है वो अच्छा खासा होता है। तो आप सिंपली ये कोरिलेशन कर सकते हो इस चीज से कि आपका रेनफॉल का पैटर्न जो है वो किस तरीके से देखने को मिलेगा जब आपका हाँ, तो क्या होगा, आपका रेनफॉल का पैटर्न क्या देखने को मिलेगा, यू विल फाउंड कि रेनफॉल का पैटर्न आपका होगा ITCZ के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट, इंडियन ओशियन डायपोल। इंडियन ओशियन डायपोल आपको पता ही है कि इंडियन ओशियन डायपोल दो टाइप से होता है, एक होता है पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल, एक होता है नेगेटिव इंडियन ओशियन डायपोल। डायपोल जब आता है तो ऑब्वियसली दो एंड होते हैं,
डाई मीन्स टू, पोल मीन्स दो एंड होंगे और जो अपोजिट नेचर के होते हैं, मतलब एक लो प्रेशर एंड हो सकता है और एक हाई प्रेशर एंड हो सकता है। चलिए अब अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आपके ईस्टर्न साइड पे लो प्रेशर है और वेस्टर्न साइड पे हाई प्रेशर कंडीशन है तो हमारे लिए वो क्या करती हैं, वो हमारे मॉनसून को लेके आती हैं। अपोजिट कंडीशन है तो हमारे मॉनसून को फेलियर देखने को मिलता है। मतलब जो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल है वो हमारे लिए क्या होगा, रेनफॉल की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा, राइट। और जो नेगेटिव है वो रेनफॉल इंटेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है रेनफॉल आपके इंडियन ओशियन डायपोल के रिलेटेड। और फाइनली मेरे पास है रिलीफ एंड टोपोग्राफी। यू नो वेरी वेल कि हमारी जो साउथ वेस्ट मानसून आती हैं वो आपके वेस्टर्न घाट से स्ट्राइक करती हैं और वेस्टर्न घाट से स्ट्राइक होने के बाद आपके साउथ वेस्ट मानसून का अपलिफ्टमेंट होता है। इस टाइप की रेनफॉल को लेट मी नो कि कमेंट सेक्शन में आप बताएं अगर आपको पता है तो, कि इस टाइप की रेनफॉल को क्या बोलते हैं। मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूं। क्या इस टाइप की रेनफॉल कन्वेक्शनल रेनफॉल कहलाएगी? क्या इस टाइप की रेनफॉल आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल कहलाएगी? क्या इस टाइप की रेनफॉल आपका साइक्लोनिक रेनफॉल कहलाएगी? या फिर इस टाइप की रेनफॉल आपका फ्रंटल रेनफॉल कहलाएगी? जब आपकी साउथ वेस्टर्न मॉनसून वेस्टर्न घाट से स्ट्राइक करती हैं तो आपके पास रेनफॉल देखने को मिलता है। वो रेनफॉल कौन से टाइप का रेनफॉल कहलाएगा? दैट इज फर्स्ट वन कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा, सेकंड ओरोग्राफिक होगा, थर्ड साइक्लोनिक होगा और फोर्थ आपका फ्रंटल रेनफॉल होगा। तो आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, दैट इज ओरोग्राफिक टाइप का रेनफॉल जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि कोई भी फिजिकल बैरियर से जब आपका रेनफॉल होता है तो वो ओरोग्राफिक टाइप का होता है। तो यस, आपको देखने को मिलेगा कि आपके वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न साइड है उस पर हैवी रेनफॉल होता है, लेकिन उसके ईस्टर्न साइड पे उसको क्या बोलते हैं हम, रेन शैडो रीजन, वहां पे रेनफॉल काफी कम होता है। तो इंटेंसिटी यहां से भी अफेक्ट होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को अफेक्ट करते हैं। अब एक और चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसूनल रेनफॉल, कि इंडिया की जो मॉनसून है वो किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को पोजेस करती है। देखिए ये दोनों स्लाइड जब कवर करेंगे, दोनों पार्ट जब हम कवर कर चुके होंगे तो आपके मेंस में आंसर राइटिंग के लिए काफी सारा फोल्डर मटेरियल रिलेटेड टू द रेनफॉल इन इंडिया आ जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा लेक्चर देखने के बाद बुक से आप थोड़ा सा मटेरियल को पढ़ लें, ताकि आपको क्या हो, एक कंसाइज जो है आपका आंसर तैयार हो जाए, राइट। तो एक अच्छा आंसर आपका तैयार हो जाएगा उस केस में। तो चलिए हम बात करते हैं और लास्ट में एक आपको आंसर दूंगा मैं, आपको लिखना है। आई विल ट्राई कि मैं उसको इवेलुएट करूंगा कमेंट सेक्शन में आपको लिख के, या तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं या फिर आप फोटो डाल सकते हैं उसकी, दैट इज योर चॉइस। तो हम उसको इवेलुएट करने की भी कोशिश करेंगे, राइट। चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसूनल रेनफॉल की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, पहली चीज 4 मेजर मंथ्स ऑफ रेनफॉल। यस, यहां पे क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कि आपको पता है जब रेनफॉल की हम बात करते हैं तो अराउंड 90% इंडिया का रेनफॉल क्या होता है आपका जुलाई से सितंबर में कंसंट्रेट होता है, राइट। जुलाई, अगस्त, सितंबर और आपका जून मंथ, यस साउथ इंडिया में तो जून टू सितंबर मैं कह सकता हूं अराउंड 4 मंथ हमारा जो है रेनफॉल कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। 90% रेनफॉल हमारा क्या होगा, इन्हीं 4 मंथ्स के अंदर देखने को मिलता है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि यही 4 मंथ क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि इन्हीं 4 मंथ में मुझे ये रेनफॉल देखने को मिलता है। क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, आप देख सकते हो इस चीज को। इसके रीजन सिंपल है, इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। वो लॉजिक ये है कि जब मैं रेनफॉल की बात करता हूं, राइट, तो वो एसोसिएटेड आपके साउथ वेस्ट विंड से, और साउथ वेस्ट विंड एसोसिएटेड आपके अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन से। जून से सितंबर मंथ के अंदर अपरेंट मूवमेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ही चलता रहता है। दैट्स व्हाई आपका क्या होगा, मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिल जाती है। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अनइवन चाहे आप एरिया वाइज लगाएं या फिर आप टाइम स्केल के हिसाब से लगाएं, हमारे पास अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का होता है। कुछ एरिया ऐसे हैं जिनके अंदर काफी फ्लडिंग कंडीशन होती है, कुछ एरिया ऐसे हैं जो ड्रॉट से फेस करते हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है जिनमें काफी हैवी रेनफॉल होता है, और कुछ ड्यूरेशन ईयर में ऐसा भी आता है जहां पे रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है। तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रेनफॉल है वो क्या है आपका अनइवन है, आपका कांस्टेंट रेनफॉल नहीं है। चलिए मैं आपको एक आंसर क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे
इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेस है वेयर हाईएस्ट रेनफॉल हैपन्स, इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेस है वेयर हाईएस्ट रेनफॉल हैपन्स एंड लोवेस्ट एज वेल। आपको लोवेस्ट भी बताना है और हाईएस्ट भी बताना है कि हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है इंडिया में और लोवेस्ट कहाँ पे आपका रेनफॉल देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट मेरे पास आता है रिलीफ एंड टोपोग्राफी आर द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ रेनफॉल। यस, इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके रिलीफ और टोपोग्राफी, इसी की वजह से तो आपका जो हायर रेनफॉल वाला रीजन है, मींस हाईएस्ट रेनफॉल सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, वो रीजन आपका हाईएस्ट रेनफॉल वर्ल्ड का भी है, राइट। वो रीजन आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल सिस्टम भी है। और वो क्यों है आपका? क्योंकि उसकी टोपोग्राफी जो है, उसका रिलीफ फीचर जो है, वो उसको डिसाइड करता है, वो ही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है। तो यस, रिलीफ फीचर या टोपोग्राफी, जिसका हमने प्रीवियसली बात की थी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल से होता है, वो चीजें आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट थिंग, declining rainfall with increasing the proximity from the sea. Obviously, if I will draw the map of India and I will say you to draw the intensity of rainfall that will be happening right there in India, then what you will say? Obviously, the rainfall intensity in India is going to decrease. It is going to decrease from eastern side towards the western side. From eastern, if I am moving towards the western side of India, then what I will found? Decrease in monsoon rainfall intensity. Decrease in rainfall intensity. Can you tell me why there is a decrease in the rainfall intensity? Obviously, if we are moving away from the water body, that is ocean proximity, then obviously there is a decrease in the rainfall. That's why हमारे पास ये जो है इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि रेनफॉल क्या होता है आपका? डिक्लाइन होता है। जैसे जैसे मैं वाटर बॉडी से दूर जाता हूँ, मेरे पास रेनफॉल क्या हो जाता है आपका? डिक्लाइन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका? कैरेक्टराइज बाय वेट स्पेल्स एंड ब्रेक। यस, सर्टेन एरिया, इवन मॉनसून टाइम पे ही नहीं, 4 मंथ्स की ही मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास मॉनसून ब्रेक भी देखने को मिलता है, रेनफॉल ब्रेक भी देखने को मिलता है। अब ये रेनफॉल ब्रेक क्यों होता है? क्योंकि आईटीसीजेड जब हमें क्रॉस कर रहा होता है, ठीक है, जैसे जैसे आईटीसीजेड क्रॉस कर रहा होता है तो आपकी रेनफॉल होती है। आईटीसीजेड क्रॉस करते करते सम टाइम आपके तिब्बतन रीजन तक पहुंच जाता है, तो कई बार हमारी मॉनसून में ब्रेक्स भी आ जाते हैं। फिर आईटीसीजेड वापस आता तो रिट्रीटिंग टाइम पे फिर से आपका रेनफॉल देखने को मिलता है। तो यस, आपका कुछ आपके वेट स्पेल्स होते हैं और कुछ आपके ब्रेक्स भी होते हैं, किसमें? रेनफॉल ऑफ इंडिया के अंदर। एंड नेक्स्ट इज डिलेड रेनफॉल। दोनों ही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिलेड भी और अर्ली भी। सम टाइम, वैसे तो देखो नेचुरली ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा डिफाइन नहीं है कि दिस इज द डे जिस पे मॉनसून आना ही चाहिए, बट हाँ, एक पैरामीटर हम लेते हैं, एक रीडिंग को हम कलेक्ट करते हैं एंड वी फाउंड कि हमारा रेनफॉल जो है वो जून में एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है और सितंबर मंथ तक चलता है। लेकिन कुछ लोकल रीजंस की वजह से, जैसे कि एल नीनो कंडीशंस की वजह से आपका मॉनसून डिले भी हो जाता है। मॉनसून क्या हो जाता है आपका? डिले हो जाता है, रेनफॉल डिले भी हो जाता है। और सम टाइम लालीना कंडीशंस की वजह से इवन अर्ली एस्टेब्लिशमेंट भी हो जाता है या फिर अर्ली रिट्रीट भी हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। हमारा डिले रेनफॉल भी हो जाता है, अर्ली रिट्रीट भी हो जाता है और अर्ली एस्टेब्लिशमेंट बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हाँ हो जाता है। तो ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं किसके? हमारे इंडिया की मॉनसून के। अब लास्टली बट नॉट लिस्ट, जो क्वेश्चन की मैंने बात की थी, दैट यू विल नोट डाउन। व्हाट इज द क्वेश्चन? The question is, in present scenario, the trend in Indian monsoon is changing. You have to tell me, means आपको क्या है? The final question is, discuss it with the lens of climate change. I'm giving you a little direction. रिसेंटली आपका मॉनसून चेंज, पैटर्न चेंज हो रहा है, आपको मॉनसून बताना है कि कैसे होगा और फिर आपको बताना है कि रेनफॉल और मॉनसून में कैसे बदलाव आ रहा क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब आपको बात क्या करनी है? वही आपके फैक्टर रहेंगे जो हमने डिस्कस किए थे, जो जो अफेक्ट कर रहे हैं। आपको ये एनालाइज करना है कि क्लाइमेट चेंज से उन फैक्टर पे कैसे इन्फ्लुएंस होगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो आप यही फैक्टर को देखेंगे, ये सारे फैक्टर हैं, आप देखेंगे कि जेट स्ट्रीम कैसे इन्फ्लुएंस होंगे, आपका एल नीनो लालिनो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन 250 वर्ड में देना है, राइट? तो आप इसको
पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और उसको राइट डाउन करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं और फिर से हम अगले टॉपिक के अंदर हमारे डिस्कशन को देखेंगे कि क्या डिस्कशन रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।